चलो गाइस, पहले से ब्लैक है, आज जेड ब्लैक है पहले से ही। ओके, देख सकते हो। यूएसडी सीएचएफ, यार उनके अंदर पता मूव्स नहीं आते लंबे लंबे, हमें चाहिए बड़े बड़े मूव, बड़े बड़े मूव, तभी तो मज़ा आएगा। जीपीजीपाई तो ऐसी है कि उसके अंदर मूव इतने बढ़िया आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मूव आते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सिंगल कैंडल है हमारे पास। ओके, एक बेरिश एनगल्फिंग बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हैमर बना है यहाँ पर, हैंगिंग मैन बना है। मार्केट अभी रिवर्स में है, ऊपर से कह सकते होगे कि प्रेशर आ रहा है, देख सकते हो। अरे यार ये कहाँ चला गया, ये देखो मार्केट में प्रेशर आ रहा है ऊपर। ओके, प्रेशर कंटिन्यू हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर बहुत बढ़िया एरिया निकल के आ रहा है, देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगली कैंडल का वेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे गैप से पता लग रहा है मार्केट का फेक गैप है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ तक स्कैल्प निकालते हैं सबसे पहले। ओके, समझ रहे हो ना यहाँ का क्या हिसाब है। हल्का सा स्कैल्प 1.2, स्टार्ट करते हैं चलो। ओके, परफेक्ट हो चुका है। वजीर के लिए आगे बढ़ते हैं, वजीर मिलती है तो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं इसको। अभी तो ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है हमारे पास, तो मैं बेसिकली बस एक इसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, यही हिस्सा मैं यहाँ लगाऊंगा इस जगह पर। ठीक है, इस जगह लगा देता हूँ और इसको टारगेट को ऐसे कर देता हूँ। रेड कैंडल यही है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, परफेक्ट जा चुकी है, देख सकते हो। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हटाओ इसको यहाँ से। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऊपर कंटिन्यू करते हैं कितना होता है, बाकी ऊपर जो भी नया आएगा उसके हिसाब से फिर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस को भी छोटा कर देते हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं बड़ा करने की, 1/3 कर देते हैं। ओके, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ तक। अब यहाँ पर जो भी रिवर्सल आएगा इसको क्लोज कर देंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे रिवर्स में। आई है एक रिवर्सल कैंडल बनी है। ठीक है, और अगर तुम देखोगे तो ये वैसे तो ठीक है, लेकिन एनगल्फिंग नहीं मानी जाएगी। एनगल्फिंग मानने के लिए हमें जो है बेसिकली इसको पूरे को कवर करवाना पड़ेगा, मार्केट को पूरा का पूरा कवर। देख सकते हो छोटा सा एरिया बचा है यहाँ पर, अगर इसको फिलअप कर देगी तो हमें शायद मूव मिल जाएगा बढ़िया सा, अगर फिलअप करती है इसको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट, फिलअप कर चुकी है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो एक हैंगिंग मैन क्रिएट हुआ है, तो मुझे अब भरोसा नहीं रहा इसके ऊपर। और बाकी एक चीज़ और देखो, मार्केट के अंदर बाइंग खत्म, सेलिंग खत्म होती जा रही है, बॉडीज कम हो रही है, एंड नीचे से प्रेशर विक्स के अंदर झलक रहा है कि मार्केट के अंदर मूव आ रहा है ऐसे करके। ठीक है, देख सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, थोड़ा सा और आया है, अब ये हिस्सा बच गया। अब मुझे नहीं लगता ये इसको भर पाएगा कि उल्टा हो चुका है मामला। ये हिस्सा बच चुका है, देख सकते हो। वेट करते हैं आगे, मुझे नहीं लगता इससे नीचे जाने की इसकी औकात है। कोई बात नहीं, ज़्यादा ही भर गया एक बार में, मार्केट घूम के ही आ गई है वापस। चलो दोबारा से देखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके, थोड़ा सा हिला यहाँ पर हिस्सा, यहाँ दोबारा पहुंचिए, देख सकते हो एग्जैक्ट इस एरिया पे। ठीक है, तो यानी कि ये इसी एरिया को अपने आप को कंसिडर कर रही है ना, इसी इसी एरिया को कंसिडर कर रही है। कंटिन्यू करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, यहाँ पर भी इसको हटा देता हूँ, फिलअप हो गया था ये, ज़्यादा ही फिलअप हो गया, कोई बात नहीं। चलो, बहुत बढ़िया, यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग आई है, देख सकते हो, बहुत बड़ी बेरिश एनगल्फिंग है। अगर हम इसको ये देखो, जब ये दो हिस्से सेम है और ये अलग है, इसका मतलब ये फेक है, ये हिस्सा फेक है, एक फेक आउट बना हुआ है। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली एक हेड एंड शोल्डर की तरह बना रहा हो। यहाँ पर इसने हमें बड़ा सा एक बहुत बढ़िया सिग्नल दिया है। यहाँ एसएल तो थोड़ा बड़ा बनेगा, बट कोई बात नहीं, क्या करें, मजबूर तो हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब कितनी नीचे गिरेगी एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, इतना ही हम यहाँ से टेक प्रॉफिट लगाएंगे पहले। अगर ये टेक प्रॉफिट रेंज में 1:1.2, ठीक है, 1:1.2 तक है, मार्केट की डायरेक्शन यहाँ तक निकल सकती है। परफेक्ट, क्या बात है यार, अरे भाई क्या है ये अभी ये क्या है, ये तो सीधे जो है, टाइम क्या हो रहा है, 8 बजे, मुझे लगा कोई इवेंट वगैरह आया है। चेक करना एक बार, मई में कोई इवेंट वगैरह आया था। क्या बात है यार, हमने इवेंट की कैंडल पकड़ ली।
ठीक है, पूरा हो चुका है, देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक। अभी 50% से ज़्यादा रिकवर नहीं करी है, तो कंटिन्यू करेंगे जब तक कोई नया एरिया नहीं आता है। ठीक है, अरे हाँ एक चीज़ और, ये रिवर्स कर गई तो इसमें जो सेकंड लॉट है वो क्लोज हो चुका है, तो इसमें सिर्फ स्कैल्पिंग बची है यहाँ तक की। ओके, ये मैं भूल गया लगाना, बट कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ देखोगे तो पहला जो लॉट था ना उस स्कैल्पिंग से क्लोज हो गया, दूसरा वाला यहाँ पर C2C आ गया। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं इसको आगे से। अभी यहाँ पर तुम देखोगे अगर मैं इसको IFC मानूँ तो इसने 50% से ज़्यादा मार्केट को रिकवर नहीं करा है। देखते हैं रिकवर करती है या नहीं करती है। अगर रिकवर करती है तो पता लग जाएगा, फिर यहाँ तक पता लगेगा। ठीक है, अभी देखते हैं जो भी होता है। यहाँ के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ओके, टच करा है, रिकवर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कर रही है। देखो मार्केट के अंदर बाइंग खत्म होती जा रही है, थोड़ी बड़ी आई, देन फिर आई, देन फिर आई। अब देखो यहाँ आगे बाइंग खत्म हो रही है, एक रिजेक्शन का वेट करेंगे, फिर दोबारा डाउन में घुसने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, और ख़त्म हो गई। नाउ वी हैव गॉट ए बढ़िया सा एरिया, बेरिश एनगल्फिंग है अगेन हमारे पास, सेम टू सेम देख सकते हो। मैं यहाँ से लेता हूँ इसको, यहाँ से तक का स्टॉप लॉस। ओके, अगेन जहाँ से गिरी थी, जहाँ तक गिरी थी वहाँ तक का लेते हैं, यानी कि यहाँ तक गिरी थी ना, एग्जैक्ट यहाँ तक वॉल्यूम था इसका। वैसे तो गिरी यहाँ तक है, बट कोई बात नहीं, मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस पूरे एरिया को मेज़र कर रहा हूँ, तो मेरे को ये यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, 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 आ रही है, आ रही है, बहुत बढ़िया, क्रॉस कर दिया है, परफेक्ट। ओके गाइस, क्रॉस कर चुकी है। अब फिलहाल के लिए देखते हैं, अभी दो हमारी पोजीशन चल रही है, एक तो ये वाली चल रही है, ये वाली चल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, देख सकते हो मार्केट ने दोबारा अपने जो है रीजन में घुसने की कोशिश करी है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पूरा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात आती है सपोर्ट रीजन की। दिस इज अ सपोर्ट रीजन। यहाँ कुछ भी अगर बनता है तो रिवर्सल में जाने के लिए पूरा कोशिश करेगी, क्योंकि ये हिस्सा बचा के आई है, अभी इसको रिफिल करने की कोशिश करेगी पूरा। जैसा भी होता है देख लेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी मान लें ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, इसको भी मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा जब मार्केट यहाँ से पहुंचेगी तब, अभी नहीं। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। जो नई पोजीशन होगी उसी को हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ पर एक रिजेक्शन तो आई है, बट ये नीचे से बहुत ऊपर है, हमें इस एरिया में चाहिए, यहाँ पर इस एरिया में चाहिए। देखो बेसिकली हमें क्या चाहिए, देखो इस एरिया में हमें कैंडल चाहिए जो सबसे नीचे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया एरिया बन रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो एक हैंगिंग मैन बना है। ठीक है, बट अगली कैंडल बन गई ग्रीन, और मतलब एक तरह से बन गई, यहाँ पर देखोगे तो स्पिनिंग टॉप जैसी बन गई है। तो अगर ये पूरी ग्रीन बनती तो इसमें ज़्यादा पावरफुल होता। ओके, मार्केट छोटी होती जा रही है, देख सकते हो, यानी कि मार्केट के अंदर मूव आने वाला है। ओके, ये पहली बार आई है तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पे वेट सोच नहीं रहा। ठीक है, मूव आ रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से रिवर्सल होने की कोशिश कर रही है, देख सकते हो यहाँ पर ऊपर से मार्केट में प्रेशर आया, इन्वर्टेड कैंडल छोटी होती जा रही है, फिर रिवर्स कर रही है, कर दिया रिवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कर चुकी है, देख सकते हो आप। ठीक है, अब ये देखो ये कैंडल हुई है जिसने क्रॉस करा है, बॉटम करा है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि इसके अंदर प्रेशर हमें ऊपर ज़्यादा दिख रहा है नीचे के मुकाबले। अगर हमें कोई कैंडल दिखती है जो इस तरीके से प्रेशर हमें दिखा दे, इस तरीके से ऐसे करके इसके कैंडल से ज़्यादा बढ़ा दे, तो हमारे पास एक एरिया निकल के आ जाएगा रिजेक्शन का। ठीक है, जैसे यहाँ बना हुआ, जैसे ये कैंडल है ना, इसके ऊपर की विक खत्म कर दो और इसी ग्रीन कैंडल को यहाँ लगा दो, तो ये पूरा का पूरा एरिया रिजेक्ट कर देगी, तभी जाके हमें यहाँ बढ़िया सा एरिया। और देखो ये सबसे नीचे है, ये सेंटर एरिया है। देखो इन्होंने, ये अभी भी बॉटम से बहुत ऊपर है, तो ये एरिया तो बेकार है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। वैसे भी रीटेस्ट करके बन रहा है, अगर ये काम करा तो मार्केट यहाँ से बड़ा अच्छा मूव देके जाएगी हमें। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ देख सकते हो एक कैंडल बनी है हमारे सामने, कैसी बनी है ये, पार्शियल हैमर, इसी में घुसेंगे, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बढ़िया कैंडल बनी हुई है ये। ठीक है, और सबसे नीचे है, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, चलो गाइस, पहले स्कैल्पिंग निकालते हैं, 1:1.2 यहाँ तक का एरिया। ठीक है, चलो उसके बाद मैं इसका QFL यूज़ करता हूँ। ओके, थोड़ी थोड़ी जा रही है अगेंस्ट में, बट दोबारा से देखो, स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए एक बार और मार्केट नीचे आई, लेकिन फिर ऊपर चलेगी, बट अभी के लिए फ़िलहाल ये सबसे लंबी है तो इसको कंसिडर करेंगे। ओके, ये देखो इसने इसको क्रॉस कर दिया,
परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब ये नीचे नहीं आएगी, पता था मुझे। बहुत बड़ी आईएफसी बनी है यहाँ पर, देख सकते हो। ओके गाइस, सो अब हम यूज़ करने वाले हैं अपना QFL। क्या कह रहे हो सर, टेस्ट हो गया? नहीं नहीं यार, टेस्ट नहीं है। इसको मैं आगे तक स्विच करूँगा। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसको मैं आगे तक स्विच करूँगा। इसको एग्जैक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। आगे तक इसको स्विच करूँगा मैं, ठीक है, ऐसे करके यहाँ तक। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। और बाकी रहेगा पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा ट्रेंड ही है, पर मैं यहाँ पर बेसिकली सिर्फ रेड जो एरिया है इसको कंसिडर करूँगा, यहाँ से यहाँ तक का। बट इससे ज़्यादा मुझे लग रहा है मैं इसको कंसिडर करूँ तो ज़्यादा बेटर है, इसको यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक पहला टारगेट ये रहेगा मेरा। यहाँ तक जाएगी तो फिर कंटिन्यू के लिए देखूंगा। अगर रिजेक्शन, क्योंकि ये एरिया बना हुआ है ना यहाँ पर, तो ये दिक्कत दे सकते, इसको हटाओ यहाँ से पहले। ओके, सो दिस इज़ अवर हाइट, सबसे इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज़ अवर ब्रेकआउट एरिया, जहाँ पर अभी करंट में तुम देखोगे एरिया बना हुआ है। चलो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रही है मार्केट। सेंटर में वैसे भी कुछ नहीं करना है, इसलिए कंटिन्यू करते हैं। या तो नीचे नहीं आती या ऊपर नहीं जाती, तब तक कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। परफेक्ट चल रही है मार्केट, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, क्योंकि एकदम गिरी है ना, इसलिए धीरे धीरे करके बढ़ रही है। लेकिन कुछ ज़्यादा धीरे नहीं बढ़ रही है भाई साहब। 5 तारीख से 10 तारीख आ गई है, 5 दिन हो गए हैं। ओके गाइस, पहला टारगेट जा चुकी है, अब इसको लेंदी करेंगे हम लोग। अब यहाँ तक कर देंगे। अबे भाई क्या ये अबे कितनी धीरे धीरे जा रही है ये। ओके, दूसरा भी हो चुका है, अब पूरा ऊपर तक कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ तक करीब, जहाँ से गिरी है ना वहाँ तक। ओके, जा चुकी है, परफेक्ट। ये बड़ा सा मूव आया है इसके अंदर, बट इसने अभी क्रॉस नहीं करा, फिर ऊपर चली गई। अभी तो सेंट्रल एरिया है। ओके गाइस, थोड़ा सा और, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ देखोगे मूव जनरेट हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया यहाँ मूव जनरेट हुआ है हमारे सामने, ठीक है। अब यहाँ एक रिवर्सल मिलेगी, इसको क्लोज करेंगे और रिवर्सल एरिया में अपने आप को फोकस करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, दोबारा से यहाँ मार्केट पहुँच चुकी है, देख सकते हो आ गई है। अब यहाँ पर अगर कोई रिवर्सल मिलेगा तुरंत यहाँ पर जाएंगे, और बेसिकली रिवर्सल मिलेगा पिछले एरिया के हिसाब से, यानी कि जैसे यहाँ बना था ना ये एरिया, ऐसा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे गिरावट आई है मार्केट के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से फिर रिकवर होनी चाहिए, मतलब क्या कह रहे हो? हाफ गिरनी चाहिए फिर रिकवर होनी चाहिए। देखते हैं, जैसा भी होता है पता लग जाएगा। अभी तो कुछ भी ऐसा खास निकल के नहीं आ रहा है, मतलब इतना बड़ा कुछ खास तो नहीं है इसके अंदर। हल्की सी गिरी तो है, बट बेरिश एनगल्फिंग नहीं है। पहली बार गिरी है, एक बार और गिर जाए पता लग जाएगा। एक बार और गिर जाए, थोड़ी श्योरिटी हो जाएगी फिर हमें, ठीक है। एक बार और गिर जाए, बस एक बार और ऊपर चली जाए, सही रहेगा। पर ये जा नहीं रही है, धोखा दे रही है, धोखा दे दिया इसने हमें यहाँ आके। यार यहाँ ना कुछ, यहाँ पर कुछ था नहीं खास। रिजेक्शन हुई है, बट कोई बात नहीं, हल्की सी मार्केट आई है, 50% तक आ गई है, यहाँ तक तो आई गई है मार्केट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल में यहाँ पर है, चाहे तो नी कैप यूज़ कर सकते हैं, और क्या करेंगे, और कुछ थोड़ी है हमारे पास। मतलब वैसे तो कंसिडरेशन ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट कुछ ज़्यादा नीचे गिर गई है, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ आई है, और यहाँ अगेन इसने दोबारा देखो, अब यहाँ पर बनाई है भाई बुलिश एनगल्फिंग, ये बहुत अच्छी बनी हुई है एरिया, और सपोर्ट भी कर रही है इसको, इस एरिया को सपोर्ट भी कर रही है। देखो ये पता है किसको सपोर्ट कर रही है, बेसिकली QFL को सपोर्ट कर रही है। भाई QFL पे तो मैं ट्रस्ट करता हूँ, साफ बात है, अंधा ट्रस्ट है मेरा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर मुझे एक एरिया दिख रहा है, रेजिस्टेंस से भी बहुत दूर है। और यहाँ पर एक चीज़ देखो,
मार्केट में जितनी गिरी थी उससे ज़्यादा गिरी हुई है, यानी कि ये एक्स्ट्रा एरिया है वाला। इसको रिकवर करने के लिए मार्केट ज़रूर यहाँ तक आएगी, अगर यहाँ तक भी आ गई तब भी स्कैल्पिंग निकल जाएगी। ठीक है, तो एक छोटा सा स्कैल्प मारते हैं यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1:1.2। ओके, दिख रहा है ना ये हिस्सा? सिंपल सा है, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर। क्या कहते हो, स्कैल्प लिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? बताओ। स्कैल्प लिया जाए, थोड़ा पैटर्न एक बार और निहार लेते हैं। निहारना बहुत ज़रूरी है, एकदम जो है दिक्कत भरी चीज़ें भी हो जाती हैं कभी कभी। ठीक, बट कोई बात नहीं, डरने वाली चीज़ नहीं है कि डरना है हमें, ऐसा कुछ नहीं है। बट वही है कि छोटा छोटा सा ले सकते हैं यहाँ पर, मतलब बीच में है भाई, छोड़ दो। क्या छोड़ दूँ? हैं? इसे छोड़ दूँ बीच में? अबे ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज़, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये देखो, दोबारा कैलकुलेट करके बताता हूँ। अगर तुम ये हिस्सा देखोगे ना मार्केट का, ये हिस्सा देखोगे जहां से मार्केट गिरी है, उसके हिसाब से मार्केट एग्जैक्ट इस एरिया तक आई है। ठीक है, इसका मतलब इतना ही मार्केट अगर रिकवर कर देती है तो फिर बाद में मार्केट दोबारा नीचे आने के लिए एक्स्ट्रा एरिया बनाएगी, यानी कि जिसका मैंने मार्क किया हुआ है, देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है मैंने थोड़ा और ऊपर से मार्क किया है, कोई बात नहीं, यहाँ से आप देखोगे ये एरिया। ओके, सो मार्केट ने इसी जगह पे आके मार्केट ने रिजेक्शन करी है, देख सकते हो यहाँ से। ओके, ये देखो यहाँ से। ओके, यहाँ आप देखोगे इसी जगह पे आके मार्केट रिजेक्शन करी, यानी कि अगर मार्केट को और वॉल्यूम चाहिए तो उसे नीचे गिरना पड़ेगा। बट जिस तरीके का यहाँ पैटर्न इसने बनाया है ना, मार्केट ने इसको सीधे तोड़ दिया है दो पार्ट्स में। देखो यहाँ हल्की सी जो ये ऊपर उठी है ना मार्केट, इन दोनों एरिया से, यहाँ इन दोनों एरिया से जो हल्की सी, इससे मेरे को थोड़ा बहुत श्योरिटी रहती है कि मार्केट के अंदर अभी बुलिंग आई हुई है और अवेयरनेस के साथ कैंडल क्रिएट हुई है। इसलिए मेरे को यहाँ थोड़ा सा लगा, कोई बात नहीं, स्कैल्पिंग है, क्या दिक्कत है, जाएगा तो एक, बना तो 10 10 पड़े हैं, 10 इसमें बना चुके हैं, 8 इसमें, 9 इसमें, क्या दिक्कत है? और एक पीछे बना हुआ है, एक चला जाएगा तो कुछ चला चला थोड़ी जाएगा, लेकिन अगर ये सही भी चला गया तो फायदा भी तो फायदा है, ये भी तो देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, उठ रही है, क्रॉस हो चुकी है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू करते हैं इसको, यहाँ तक करते हैं। अगर ये जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे जाती है तो यहाँ तक तो पहले जा ही रही है। ठीक है, पहले यहाँ तक देख लेते हैं, उसके बाद आगे सोचूंगा, कहीं यहाँ आगे रिजेक्ट कर गई ना ये, तो दिक्कत पैदा कर देगी हमारे लिए। ओके। ओके। अब नेट चला गया क्या? ओके गाइस, हाई क्रॉस कर चुकी है अपना, लेकिन इन दोनों को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, अब बात आती है कितना, है ना भाई, कितना। तो अब ये क्रॉस कर चुकी है हाई, तो मैं पीछे से कुछ मेजर नहीं करने वाला, यहीं से करूंगा जो करूंगा। यहाँ से यहाँ तक का मेजर करूंगा इसको सिर्फ, क्योंकि इसके बाद डबल कैंडल बन गई है तो ट्रेंड टूट चुका है। और यहीं से इसको मेजर करूंगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक टारगेट लगाऊंगा अपना अगला वाला। यहाँ तक देख सकते, यहाँ अगला वाला हमारा टारगेट रहेगा, और इसके बाद मार्केट मूव कर रही है, देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, फिलअप हो चुका है पूरा का पूरा, देख सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बहुत हो गया, ज़्यादा ही हो गया मतलब। ठीक है, ये एमएमसी का कॉन्सेप्ट है, ये जो बना है ना यहाँ, ये एमएमसी के अंदर आता है, क्योंकि ये इसी की कॉपी है। ठीक है, चलो इसे बंद करो यार, थक गए हम लोग। हाँ भाई, क्या कह रहे हो तुम लोग? समझ आया कुछ जो मैंने बताया? एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। सिर्फ एक साइड की मार्केट सीखी जाती है, या तो लॉन्ग साइड की सीखो या फिर सेल साइड की सीखो, किसी एक साइड की। इससे फ़ायदा ये होगा कि लॉन्ग साइड की सीखोगे तो तुम्हारे सपोर्ट पे अच्छा तरीके से काम करेगा, सपोर्ट पे तुम्हारी परफेक्शन हो जाएगी।
अगर तुम सेल साइड पे काम करोगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस परफेक्ट होने लग जाएगा। तो किसी एक साइड पे सीखा जाता है इसको। मैंने इसके बारे में एडवांस साइकोलॉजी के अंदर बताया हुआ है। एडवांस साइकोलॉजी जो है उसके अंदर बताया हुआ है ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। अपनी एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। अरे यार इतना बड़ा क्यों बन रहा है।